केला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। जब बोलता है तो कड़वा बोलता है। तब तक परशुराम लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो बुला के किसी को जुड़वा लीजिए, यहीं पर है। फिर बोला देखो। रघुनाथ जी बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लक्ष्मण के तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, हमारी आपकी क्या बराबरी है। आप सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। आपकी अवस्था हमारी अवस्था से बड़ी है। आपका नाम परशुराम है, हमारा नाम तो केवल राम है। हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है, हमारी आपकी कोई बराबरी है। लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा पुराना था टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम स्वभाव बता रहे हैं, रघुवंश की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हमारा स्वभाव है रघुवंशी का, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम रघुवंशी युद्ध के क्षेत्र में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं। परंतु काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। जानते हैं क्यों मुनिवर? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस गूढ़ वचन को सुनकर परशुराम जी की मति हिल गई। मन में सोचे इतनी निष्ठा ब्राह्मण में, भगवान को छोड़कर कोई हो नहीं सकता। परिचय कैसे पता चलेगा कि भगवान है? अब दर्शन करिए। परशुराम जी के पास एक और धनुष है ना, अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। ये भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब धनुष का स्वामी युद्ध का समय आता है तो डोरी को बाहर घुमाव से निकालकर धनुष को नीचे झुकाकर और अपने हिसाब से प्रतंचा चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। यदि ये ब्राह्म इस अजगौ की झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ा दे तो ये निश्चित हो जाएगा कि ये भगवान है। तो परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। इसको खींचिए और मेरा संदेह समाप्त करिए। और जैसे परशुराम जी ने दिया, यहां गोस्वामी जी गीता प्रेस ने लिखा है, देत चाप आप ही चली गयऊ। चली गयऊ नहीं है, इनके अनुसार जैसे परशुराम जी ने दिया धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया, नहीं, ये नहीं है अर्थ। क्या है? ए जी देता चाप आप ही चढ़ी गया, देता चाप आप ही चढ़ी गया, परशुराम परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप वही चढ़ी गयऊ। जैसे रघुनाथ जी ने धनुष पकड़ा, उसकी डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने देखा, मन में विस्मय हुआ। यहां पर 9 बार परशुराम जी राम जी की जय जयकार करके, लक्ष्मण जी की और क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत तपस्या के लिए गए हैं। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज
धनुष टूटने के साथ विवाह संपन्न हो गया। टूटत ही धनु भयऊ परंतु अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। किसी के भी घर में जाकर फूफा नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? किसी के भी घर जाइए तो अपने राय देने से बचना चाहिए। ये कहना चाहिए भाई आपके घर में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे विचार कर लीजिए और व्यवहार करिए। यहां विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि आप ये करिए। विश्वामित्र जी बोले कि महाराज अब आप अपने वंश के अनुसार व्यवहार करिए। कैसे? बूझि विप्र ब्राह्मणों से पूछिए, कुल वृद्ध अपने कुल के श्रेष्ठ जनों से पूछिए, गुरु जी से पूछिए। ये तीनों लोग मिलकर वेद सम्मत जो व्यवहार है, वेद विदित आचार। आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो आपको राय दे उसका पालन करिए। जनक जी महाराज ने श्रेष्ठ जनों को बुलाया। राय पारित हुआ कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए। और यहां दर्शन करिए, अयोध्या पहुंचे मिथिला के दूत। पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर दिलों की सुहावन। हर से नगर दिलों की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाए। भूप द्वार तीन खबर जनाए। दशरथ नृप सुनि लिए बुलाए। 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 दूत पहुंचे। कहां पहुंचे? रामपुर पावन। कल आपको पावन और सुहावन सुनाया था, ठीक ना? अब यहां दर्शन करें। अयोध्या कैसी पूरी है? रामपुर पावन। दूत देखे हर्षित भय। हर से नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या सुहावन पुरी है। क्यों? अयोध्या जी के पास, अयोध्या जी के निकट सरजू मैया बहती है। देखिए गंगा जी में आप नहाएंगे ना तो आपके जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे, लेकिन सरजू जी में नहाएंगे तो पाप भस्म नहीं होंगे। क्या होगा महाराज? भगवान उस जीव की पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना उस जीव को अपने गोद में लेकर बैठ जाएंगे। ये सरजू जी की महिमा है। ये मानस में लिखा है, जाम जनते बिनहि प्रयासा। बिना प्रयास किए राम जी कहते हैं, मम समीप नर पावहि बासा। क्या अद्भुत महिमा रघुनाथ जी ने गाया। कहते हैं सरजू जी में स्नान करने मात्र से बिना कोई प्रयास किए
जीव मेरे निकट आ जाता है, मेरी गोद में बैठ जाता है, ये सरजू जी की महिमा है? चिक 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 बज रहा है कुछ। अभी हम लोग सरजू महोत्सव में अयोध्या कथा गाए। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा था ना, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह गए सरजू जी में नहान स्नान करने। क्या आनंद आया है, खूब आनंद आया। किसी भी धाम में जाइए तो वहां की नदियों में स्नान करने का स्वभाव बनाइए। देखिए सारे तीर्थ किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। नदी नहीं तो वहां कोई ना कोई कुंड है। जानते हैं क्यों? जब तक आप उन नदियों में और उन कुंडों में जाकर स्नान नहीं करेंगे तब तक तीर्थ में जाने की आपकी पात्रता निर्मित नहीं होगी। इसलिए पहले स्नान बताया गया। कोई भी नदी हो जाकर डुबकी लगाइए, श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाइए। अयोध्या, और अब तो क्या कहा जाए अयोध्या के बारे में। उत्तर प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। क्या अद्भुत स्वरूप अयोध्या का निकल रहा है। कभी समय मिले तो अयोध्या घूम के चले आइए। आज से 2 साल पहले कोई गया होगा, आप चला जाए भूल जाएगा। भैया क्या अद्भुत सड़कों का निर्माण हुआ है, क्या अद्भुत साज सज्जा। वो समय देर नहीं है माई बाप, जब पूरे विश्व का केंद्र अयोध्या बनेगा पुनः भारतवर्ष में। पूरे विश्व का केंद्र। एयरपोर्ट बनी रहा है, भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही नाम है ना, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पूरा विश्व का केंद्र अयोध्या। अरे त्रिभुवन विधि जी के गौवा बड़नी कला। अयोध्यापुरी दूत पहुंचे, नगर का अवलोकन करके गदगद हुए। श्री चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाएं कि हम मिथिलापुरी से दूत आए हैं पत्र लेकर। और आपसे बताऊं, श्री चक्रवर्ती जी को यह सूचना प्राप्त थी कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला गए हैं। क्यों गए हैं यह पता नहीं था। जैसे मिथिला के दूत आए हैं, सूचना मिली, महाराज को समझते विलंब नहीं लगा कि ये मेरे बच्चों के बारे में सूचना आई होगी। महाराज ने तुरंत बुलाया, दूत पहुंचे और दर्शन करिए। दूत करी प्रणाम तीन पाती दूतों ने प्रणाम करके पत्र को बढ़ाया। श्री चक्रवर्ती जी कोई सामान्य राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं पूरे धरती के। कौन? श्री दशरथ जी महाराज। सामान्य राजा के भी दरबार में नियम है कि राजा अपने आसन पर बैठा रहे। कोई सेवक, कोई दूत पत्र लेकर आए तो जो मंत्रीगण हो वो दूत से पत्र लेकर और महाराज को दे भी ना, स्वयं बांच के सुनाए। ये नियम है। लेकिन एक बात कहें आपसे, प्रेम वही होता है माई बाप जहां नियम समाप्त हो जाता है। नियम है तो प्रेम नहीं है, अब प्रेम है तो कोई नियम नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। एक आदमी सुबह 7 बजे भगवान की पूजा कर रहा था। उनके मित्र पहुंचे, बोले क्या कर रहे थे? बोले 7 बजे रोज पूजा करता हूं। बोले रोज? हाँ रोज घड़ी से 7 बजे। अब अगला पूजन कल सुबह 7 बजे। उसने कहा कि तुम कब पूजा करते हो? बोले हम पूजा नहीं करते, हम प्रेम करते हैं।
बोला कितने बजे करते हो? बोला घड़ी देखकर प्रेम किया जाता है क्या? 7 बजे प्रेम कर लिया, अगला प्रेम दिन में 12 बजे है? प्रेम वालों ने कब बात पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। घड़ी देखकर किसकी पूजा करते हो? हमको देखो, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा। एकदम टाइम नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आप दर्शन करिए, महाराज के सामने दूत पहुंचे, दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिया। महाराज ने मंत्रियों को नहीं कहा, प्रेम उमड़ा, प्रणाम। मुदित महीप आप उठी ली। आज महाराज ये भूल गए कि मैं राजा हूं। महाराज को लगा कि मैं राम का पिता हूं। पत्र सुनाई पड़ा, दौड़कर महाराज गए, हाथ से पत्र ले लिए और आप दर्शन करिए, वहीं खड़े खड़े, बैठे भी नहीं, वहीं खड़े खड़े तुरंत पत्र खोले, अब पढ़ना शुरू किए। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, जैसे पढ़ना प्रारंभ किए उसका प्रभाव शरीर में उतरने लगा। क्या हुआ? जैसे प्रारंभ किए, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई, भरी छाती। रघुनाथ जी के विषय में पत्र महाराज पढ़ना प्रारंभ किए, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, भाव से हृदय भर गया। अब आपके सामने कोई पत्र मन ही मन पढ़ के भाव में उमड़े तो उससे अधिक बेचैनी आपको होगी। न जाने क्या पढ़ रहे हैं, न जाने क्या लिखा है उसके भीतर। महाराज मन में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, महाराज जब पढ़ लिए तो मन में सोचने लगे एक बार और पढ़ लेता तो आनंद आ जाता। अब तो खैर पत्र वाली समस्या समाप्त हो गई, कोई काम ही नहीं पत्र लिखने का। लोग ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना लिए हैं, हमको बहुत दिन तक ये समझ में नहीं आया कि लोल मने क्या होता है। लोग मैसेज भेज तो नीचे लिखे लोल, हमारे यहां तो लोल थोबड़ा को कहा जाता है। कहा लोल बनेले बड़ा हो। पत्र का भाव समाप्त हो गया। एक बहुत पुराना गजल है, अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूँ, लिख के खत तुझको तकिए में दबा देता हूँ। नित्य पत्र लिखता हूं लेकिन दे नहीं पाता हूं, पत्र नहीं लिखता कोई। महाराज एक बार पढ़ लिए, भाव में उतर गए, अब मन में हो रहा है दूसरी बार कैसे पढ़े। तब तक सभा के लोगों ने कह दिया, महाराज हमको भी जानना है क्या लिखा है। महाराज पूनी धरी धीरा, दोबारा पत्रिका बाची, सुनकर हरसी सभा, बात सुनी साची,
महाराज दूसरी बार पत्र पढ़े, सभा के लोग गदगद हो गए। तब तक खेलत रहे तहां सुधि पाए, कौन आए भरत सहित हित भाई। भरत जी तब तक खेल रहे थे, दौड़ कर आए, कहे पिताश्री भैया के बारे में कोई प्रश्न आया, कोई पत्र आया है, तात कहाँ ते पाती आई, कहाँ से पत्र आया है। महाराज ने तीसरी बार भरत जी को सुनाया। एक ही पत्र कितनी बार पढ़ लिए? 3 बार। अब दर्शन करिए। अभी आपसे कह रहा था कि प्रेम में नियम नहीं होता। महाराज तब नृपदूत निकट बैठा। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, चक्रवर्ती महाराज एक राज्य के दूत को अपने बगल में बिठा रहे हैं। स्वामी जी कहते तब नृपदूत निकट बैठा है। जहां महाराज का आसन होता है उस ऊंचाई पर बैठने का दूसरा कोई आसन नहीं होता। महाराज सबसे ऊपर बैठते हैं। लेकिन आज चक्रवर्ती जी महाराज नहीं मान रहे हैं। आज महाराज रघुनाथ जी का अपने आप को पिता मान रहे हैं। महाराज नहीं बिठा सकता है, एक पिता तो बिठा ही सकता है। महाराज ने दूतों को निकट बिठाया और बिठाकर पहला प्रश्न कहा, भैया कहो कुशल दो बारे। महाराज ने कहा, भैया मेरे दोनों पुत्र कुशल है ना? आप लोग अपनी आंख से उनको देखे हैं ना? तुम नीके निज नयन निहार। आप लोग ठीक से अपनी आंखों से देखे हैं ना? हम परिचय बताते हैं। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, हाथ में धनुष बाण धरे होंगे और कौशिक मुनि के पीछे पीछे गए होंगे। वय किशोर, बहुत कम उम्र है अभी, और विश्वामित्र जी के साथ गए होंगे। आप लोग अपने आंख से ठीक से देखे हैं ना उन दोनों को? वो दोनों ठीक है ना? कुशल है ना? ये बताइए मेरे बच्चों को जनक जी महाराज कैसे पहचान पाए? वो तो बहुत छोटे हैं। कहू विदेहा कवन विधि जाने। महाराज कैसे समझ पाए मेरे बच्चों को? सुनी प्रिय बचन दूत सुखाने। सुनी प्रिय बचन दूत। महाराज कहते हैं जिस दिन से विश्वामित्र जी लेकर गए हैं उस दिन के बाद आज उनके बारे में कोई सूचना मिली है। मेरे बच्चे कुशल है ना? कैसे महाराज पहचान पाए? दूतों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज सूर्य को परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य निकलता है तो सूर्य के आगमन के साथ उसकी प्रकाश की किरणें समस्त विश्व में अब उसका परिचय देती हैं। आज जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। वो छावरी लुटाए। दूतों ने उन उपहारों को उठाकर प्रणाम किया और महाराज को वापस कर दिया। क्यों? बोले महाराज कही अनीति ते मुदहि काना। बोले महाराज यदि हम आपसे कुछ ले लेंगे तो ये अनीति होगा। हमारे घर में महाराज बिटिया के घर का पानी पीना भी अधर्म बताया गया है। हम आपसे कुछ ले नहीं सकते। और आप दर्शन करिए, जैसे दूतों ने ये बात कही, महाराज दशरथ की सभा में जनक जी की जय जयकार होने लगी। क्यों?
लोग ये सोचने लगे कि जिस महाराज के दूत के इतने पवित्र विचार हैं, उन महाराज का विचार कितना पवित्र होगा, इसलिए जनक जी की जय जयकार होने लगी। महाराज तुरंत दरबार से निकल कर गए। कहां गए? अच्छा, आप लोग बताओ, आप यदि महाराज दशरथ जी की जगह होते तो ये सूचना सुनाने के लिए कहां जाते? आप दीदी ना बोलिए, इन लोग से पूछ रहा हूं, आपको तो सब पता है। कहां जाएंगे आप लोग? हाँ, गुरु जी के पास। कितना गुरु जी के पास लोग जायु तो हमरो मालूम है। चाचा जी कहाँ है? चाचा जी नहीं है। एक हमारे चाचा जी हैं, तो एक जगह गए, शादी, एक बिटिया की शादी तय करने तिलकहरू बनकर गए लड़के वाले के घर। लोग बैठे थे चारों तरफ, तो लड़के के पिता से बात हो रही थी। तब तक 2 मिनट बाद लड़के के पिता, 2 मिनट रुकिए, हम भीतर से आ रहे हैं। तो वो जाए अपनी पत्नी से पूछ कर आवे, फिर आके बैठ जाए, फिर बात हो, 2 मिनट रुकिए, अभी आते हैं भीतर से। जहां फंसे तो जाए अनुमति लेने के लिए पूछ कर आवे। ऐसे जब 5-6 बार हुआ तो चाचा बोले कि एक काम करिए पाणे जी, हमरे को आप भीतर पहुंचा दीजिए, हम डायरेक्ट बतिया लेंगे। क्यों कष्ट कर रहे हैं, बार बार आप जा रहे यार। जिनको बोले थे वो भी आए हैं कथा में। आही बाप, आही बाप। भाई हम जाना तो नहीं क्यों कि हम, हाँ यहां श्री चक्रवर्ती जी अपने गुरु जी के पास गए। अब यहां एक आपसे सूत्र निवेदन करूं, जिस मनुष्य के कारण आपके जीवन में मंगल उपस्थित हो रहा है, किसी शर्त पर, किसी कंडीशन में उस मंगल प्रदान करने वाले जीव का विस्मरण नहीं होना चाहिए, यह धर्म कहता है। जिसके कारण मंगल, आप महाराज सोचे मैंने तो मना कर दिया था, नहीं दूंगा। किसको? राम लक्ष्मण जी को। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि, और गुरु जी के कहने पर मैंने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। और यदि न भेजा होता तो आज दशरथ के जीवन में इतना मंगलमय दिवस न आया होता। जिन सदगुरु के कृपा से ये दिन आया है, महाराज रानियों के पास नहीं गए, सभा से निकले तो सीधे गुरु जी के पास गए आश्रम में। जाकर दंडवत करके और महाराज ने पत्र दिया। और दर्शन करिए, भाव में जीव बोल नहीं पाता है। महाराज इतने भाव में हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कहें गुरुजी मैं नहीं बता पाऊंगा, पत्र में तो आधा ही लिखा है, जो दूत आए हैं ना वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। महाराज ने दूतों को गुरु आश्रम में बुलवाया और कहा जैसे हमको बताए थे हमरे गुरु जी को बता दीजिए। यहां लिखा है, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। और दूतों ने जाकर पूरा वर्णन सुनाया। गुरुदेव सुने तो मुस्कुराए, कहे महाराज ये सूचना सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा है। क्यों? ये प्रकृति का सिद्धांत है।